हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडिस्कवर पॉम्पी। और मेरे सारे नए और पुराने दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं स्वागत करती हूँ। आज का जो व्लॉग है ये इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। ये आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ कि पूरे देश भर में आज की तारीख में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेदर अलर्ट जारी है। जैसे कि साउथर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश, भारी बारिश और फिर तूफान, इन सारी चीजों का एक अलर्ट जारी, इनफैक्ट ऑरेंज अलर्ट तक भी जारी हो चुका है कई जगहों में। वैसे ही जो नॉर्दर्न स्टेट्स और जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि यूपी, दिल्ली एनसीआर इस तरफ का हो गया, फिर राजस्थान, गुजरात हो गया। सो इन दोज रीजन्स यहाँ पर हीट वेव्स का अलर्ट जारी है, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि द मंथ ऑफ मे हैज जस्ट स्टार्टेड। और मई के मंथ से लेके अभी तक हम लोगों को समर जो है ये अगस्त तक, हम लोगों को एटलीस्ट जुलाई तक हम लोगों को इस समर को हमें झेलना पड़ेगा कह लीजिए, या फिर समर को एंजॉय करना पड़ेगा। लेकिन किस तरह से हम इस सीजन में जो इनके जो साइड इफेक्ट्स है, इसके जो बैड साइड्स है, इसके जो बहुत सारे जो माइनस पॉइंट्स है, इससे हम कैसे बच के रह सकते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ चीजें आप लोगों को शेयर करूंगी आज। कोशिश करूंगी कि ब्रीफ में, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये समझा सकूं अपने तरीके से। उम्मीद करूंगी कि ये व्लॉग देख के आप लोगों को थोड़ी सी सही लेकिन मदद मिल जाए, थोड़ा सा आप लोगों को आइडियाज मिल जाए। और इस व्लॉग को देख के अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा भी यूजफुल इंफॉर्मेशन इसमें मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो प्लीज हो सके तो ये दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर ये सबके काम आने वाला है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। थिंग इज कि स्पेशली मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, ये आप लोगों को पता है, और यहाँ पर हीट वेव्स का रेड अलर्ट जारी है। और आने वाले हफ्तों में ये ऑलरेडी 45-46 का पारा क्रॉस कर चुका है, विच इज ऑलरेडी जस्ट इट इज मिड ऑफ मे। आने वाले हफ्तों में ये 47, 48, इनफैक्ट ये उससे भी ज्यादा शायद बढ़ सकता है। उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी है। तो ह्यूमिडिटी होने की वजह से जो वेदर है, जो ओवरऑल जो वेदर है, ये बहुत ही स्कॉचिंग और बहुत ही तकलीफ देने वाला भी एक वातावरण चारों तरफ हो चुका है। तो ऐसे मौसम में हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल रख सकें, हमारे सेहत का हम खुद ध्यान रख सकें और दूसरों का भी रख सकें डेफिनेटली। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देती हूँ अपने नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, समर में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है समर में लू का समस्या, क्योंकि लू चलता रहता है समर में। तो गर्मियों में सुबह के टाइम से लेके ऑलमोस्ट सुबह के 10-11 बजे के बाद से लेके शाम के कम से कम 5-6 बजे तक लू चलता है। और ये लू चलने की वजह से ना, जो जिसे हम डस्टी विंड, लू का मतलब है डस्टी विंड जो है बहुत ही, या फिर गस्ट ऑफ हॉट विंड जो है, जो गर्म हवा जो चलने लगते हैं ना, हम उसको लू कहते हैं। तो वो जब लू चलता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इट ड्राइज अस अप। तो डिहाइड्रेशन होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है शरीर में। और साथ ही साथ एक और है, जो लोग घर पर रहते हैं, जहां पर रेसिडेंशियल एरियाज हैं, यहाँ पर भी पावर फेलियर्स बहुत ज्यादा, बहुत हद तक होती है दिल्ली एनसीआर में। तो इन सारे सिचुएशंस में हम लोगों को किस तरह से अपने आप को ठीक रखना है, हाउ टू सेव आवरसेल्फ, क्योंकि हम चाहे बाहर हो या हम घर पर हो, एवरीवेयर मोर और लेस सिचुएशन बहुत बुरा हाल होता है। जो बाहर होते हैं
उनको धूप लगती है, उनको उनको ज्यादा ये लू फेस करना पड़ता है, लेकिन जो लोग घर में होते हैं उनको पावर फेलियर्स, उनको कंसिस्टेंट पावर फेलियर्स उनको फेस करना पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा पावर फेलियर्स हो रहा है दोस्तों। तो ये मुझे पता नहीं है कि इसका क्या सोल्यूशन, कितनी जल्दी इसका निकल सकता है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कमर्शियल पार्ट को छोड़ के रेसिडेंशियल पार्ट में जो है लोगों को बहुत ज्यादा समस्या झेलनी पड़ रही है। चलिए, तो ऐसे में सबसे ज्यादा हमें किस चीज का खतरा होता है? तो खतरा सबसे ज्यादा समर में ये होता है कि डिहाइड्रेटेड हो जाने का। ऐसे सिचुएशन में हम अपने लाइफस्टाइल में अगर कुछ चेंजेस लाएं, हमारे डेली रूटीन में जो है कुछ चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। उससे हम थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन सिचुएशन से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। डेली रूटीन एज इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, क्लोथिंग एंड बाथिंग, एंड देन नॉर्मल एक्सरसाइजेस, जो बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस जो होता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज लाना बहुत जरूरी है मौसम के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से। तो पहले बात करते हैं ईटिंग, जो खाने की हमारी जो आदतें हैं, इस सीजन के हिसाब से हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, वैसे तो हमारा जो लाइफ है, हम सब अपना जो नॉर्मल जो लाइफ को लीड करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ यूनिकली डिफरेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटी मोटी चीजें जो है हम थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, थोड़ा सा कॉशियस रहें, और छोटी मोटी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उनको हम अपनाते हुए चले, तो आई एम प्रिटी श्योर हम उन छोटी छोटी समस्याओं से हम थोड़ा सा बच के रह सकते हैं। तो खाने की आदतें जो हैं वो हम सबको ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी जो है वो बता तो देता ही है कि हमें कैसे लाइट फूड लेना चाहिए। मौसम के हिसाब से वी ऑल नो कि हमारी क्रेविंग भी वैसे होने लगती है। समर के सीजन में हमें लाइट फूड खाना अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली द वेरी फर्स्ट, द थंब रूल ऑफ ईटिंग हैबिट्स इन समर इज लाइक, और प्लीज हैव लाइट फूड जो रिच ज्यादा ना हो, नॉट टू ऑयली, नॉट टू स्पाइसी। वो बॉडी वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और हमें लाइट खाने का मन तो डेफिनेटली करता ही है। तो लाइट खाने का मतलब क्या है? जैसे कि सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजीज, एंड ट्राई टू ऐड अपने खाने में, अपने डेली डाइट में, सुबह हो शाम हो, चाहे लंच डिनर ब्रेकफास्ट, किसी भी खाने में कर्ड को जरूर ऐड करने की कोशिश करें। दही जो है ये समर के लिए इट्स अ बून, एक ब्लेसिंग होता है। तो दही शरीर को बहुत ज्यादा ठंडा रखता है। ट्राई टू कीप इट मॉडरेट। ऐसा नहीं कि लिमिट के बाहर कोई भी चीज अच्छा नहीं होता, लेकिन लिमिट में रह के थोड़ा थोड़ा करके अगर हम अपने खाने में अगर शामिल करें दही को, दही रियली हेल्प्स अस अ लॉट। एंड दही से ये भी एक फायदा है कि दही से हम बहुत सारे रेसिपीज, बहुत सारे आइटम्स हम बना सकते हैं। लाइक मैं आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दही से और क्या क्या आइटम्स जो है, सिर्फ नॉर्मल सिर्फ दही खाना नहीं, क्योंकि वो दैट माइट फील लिटिल बोरिंग। लेकिन दही से अगर हम चाहे तो हम ब्रेकफास्ट में हम स्मूदीज बना सकते हैं, हम दोपहर को रायता बना सकते हैं, खाने के साथ थोड़ा चावल खा लिया या फिर थोड़े पराठे खा लिए, जो भी खा लिए, बट उसके साथ हम रायता खा सकते हैं। रोटी सब्जी के साथ भी रायता रियली फील्स गुड। और दही से बाकी हमें भी पता है कि बेवरेजेस में लस्सी बनते हैं, नमकीन मीठी लस्सी बनती है, और दही से हम कुछ भी और भी, दही का शरबत भी, नॉर्मल शरबत भी बना सकते हैं। सो दही इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट वी कैन रियली यूज इट ड्यूरिंग समर फॉर आवर हेल्थ। तो दही को डेफिनेटली रखें। सीजनल वेजीज की बात कर रहे थे, तो सीजनल वेजीज में हमें पता है कि समर के वेजीज बहुत ही बोरिंग होते हैं। समर के वेजीज यानी लौकी, टिंडे, परवल, करेले एंड व्हाट नॉट। लेकिन एक सलाह मैं आपको दूंगी, हालांकि आई एम ऑल्सो अ बिग टाइम फूडी और मुझे भी अच्छे अच्छे खाने बहुत पसंद है, मुझे डिलीशियस खाने और टेस्टी टेस्टी यमी रेसिपीज मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो मुझे खुद ही क्यों ना बनाना पड़े। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक सलाह जरूर दूंगी कि जिस सीजन में जो फ्रूट्स और वेजीज हमें अवेलेबल होते हैं, दैट इज फॉर सम रीजन। तो नेचर ने अगर हमें इस सीजन में ये वेजिटेबल्स या फिर ये फ्रूट्स दिया है, तो फिर कुछ तो इसके पीछे रीजन होगा, बिकॉज द न्यूट्रिएंट्स
that are available in those fruits and veggies, those are really helpful for our health. अभी के इस सीजन के हिसाब से हमारे हेल्थ के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है. सिमिलरली जो लौकी है या फिर करेले हैं, ट्राई टू ऐड देम इन योर फूड बिकॉज दैट इज रियली गुड. उनके बहुत सारे फायदे हैं. हाँ, अगर वो नॉर्मल रेसिपी अगर हम लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है तो लेट्स सर्फ ऑन गूगल. आजकल इंटरनेट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल. अच्छे रेसिपीज, डिफरेंट तरीके के रेसिपीज अवेलेबल होते हैं. थोड़ा सा उसको टेस्टी बना लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ ट्राई करते हैं, तो हो सकता है कि दैट माइट ब्रिंग अ चेंज इन आवर टेस्ट. लेकिन कोशिश करें कि सीजनल वेजीज और सीजनल फ्रूट्स को शामिल करें. सीजनल फ्रूट्स आर ऑलवेज डिलीशियस. सीजनल फ्रूट्स में से तरबूज जो है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर मेलन्स जैसे कि मस्क मेलन, सन मेलन और पता नहीं क्या क्या नाम बहुत सारे आते हैं. हम तो हिंदी में उसको खरबूजा बोल देते हैं. और जैसे कि फिर मैंगोज हो गए एंड लीची आने वाले हैं बहुत जल्दी. तो ये जो फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे हैं, बट दीज आर द वेरी बेसिक समर फ्रूट्स. तो ये ऑलरेडी दे आर डेलिकेसी अमंग देमसेल्व्स. तो इन्हें खा के समर में ऑलरेडी एक तसल्ली सी मिलती है, एक सुकून मिलता है. तो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया कि दही और छाछ जो ड्रिंकिंग हैबिट में हमारा सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट कुछ है तो ड्रिंकिंग हैबिट है समर के टाइम पे. द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि डिहाइड्रेशन जो बॉडी में होने लगता है, कंटिन्यूसली जो डिहाइड्रेशन होने लगता है, तो हाइड्रेट करने के लिए ड्रिंकिंग हैबिट को सही करना सबसे ज्यादा जरूरी है. मैक्सिमम फ्लूइड इनटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए. और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना बहुत जरूरी है. आप हर 10 से 15 मिनट में पानी पीजिए. इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग थर्स्टी, अगर आपको लग रहा है कि मैंने थोड़ी देर पहले पानी पिया था, लेकिन नहीं, आपको पानी पीते रहना है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट योर ब्रेन डजंट गिव यू द सिग्नल. ब्रेन कहता है कि हाँ मैंने तो थोड़ी देर पहले पानी पिया था, लेकिन नहीं, हमें पानी पीते रहना है. और 10-15 मिनट में अगर आप नहीं भी पी पाए तो मैक्सिमम आधा घंटा, नॉट मोर देन दैट. डोंट गिव अ गैप, क्योंकि बॉडी कंटिन्यूअसली डिहाइड्रेशन प्रोसेस में है. ये हमें महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में जाके वीकनेस से लेके फिर चिड़चिड़ापन, बहुत सारी हमें तकलीफें होती हैं जो हम खुद भी समझ नहीं पाते कि किस वजह से. हेडेक होता है, फिर फटीग होता है. सो फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ मेजर्स वी मस्ट कीप ड्रिंकिंग वाटर. और हाँ, ये बात सही है कि हमेशा पानी पीते रहना बहुत ज्यादा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम कंटिन्यूअसली पानी पिए. थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है. मेरे जैसे इंसान जो ज्यादा अपने टेस्ट बड्स पे ध्यान देते हैं, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली. तो ऐसे में ट्राई टू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ बेवरेजेस. तो जैसे कि फ्रूट जूसेस हो गए, अलग अलग बेवरेजेस, मतलब जैसे कि फ्रूट जूसेस हो गए, देन मिल्क प्रोडक्ट्स एज इन लस्सी, नमकीन मीठी लस्सी, देन बटर मिल्क यानी छाछ, एंड देन यू कैन हैव लेमनेड ऑल्सो, यानी जिसको हम सादे शब्दों में, आसान भाषा में हम नींबू पानी कहते हैं. तो इन सारी चीजों का हम सेवन कर सकते हैं, और इन्हें सेवन करना चाहिए भी, क्योंकि ये जो बेवरेजेस है ये समर कूलर्स के हिसाब से परफेक्ट है. तो ये सारी चीजें जो है ये आसानी से घर पर बनाया भी जा सकता है. इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. मैं घर पर बनाने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई विल नॉट रिकमेंड यू टू हैव एनी काइंड ऑफ स्टोर बॉट या फिर मार्केट बॉट थिंग्स, स्पेशली जो बेवरेजेस हैं. हमारी एक टेंडेंसी रहती है हमेशा कि जब हम बाहर जाते हैं तो कार्बोनेटेड यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम पीते हैं, तो उसमें शुगर कंटेंट से लेके जो ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस है, दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, दे आर जस्ट पॉइजन. So I will always tell you, please do not have carbonated beverages. Please do not have the sugary drinks. जो सोडा बेस्ड ड्रिंक्स है उनको छोड़ के भी जो शुगरी ड्रिंक्स है, जो बाहर के जो पैकेज्ड फ्रूट जूसेस है, उनको आप छोड़ दीजिए, आप घर पर बना लीजिए. इट विल टेक हार्डली फ्यू सेकेंड्स, और उनको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती है. इट जस्ट टेक्स लाइक 1 से 2 मिनट लगता है पूरा एक प्रोसीजर बनाने में, लेकिन दे आर एक्सट्रीमली टेस्टी, दे आर हाइजीनिक एंड दे आर हेल्दी ऑल्सो. और हाँ, मैं बताना भूल गई, समर का सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रिंक जो है वो है कोकोनट वाटर. दैट इज माई बैड,
कि मैं बोलना भूल गई कि सबसे पहले नेक्स्ट टू वाटर, इफ देयर इज एनीथिंग दैट गिव्स अस द, आई मीन इनफैक्ट वाटर में न्यूट्रिएंट नहीं होता है, लेकिन अगर द मोस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू एनी काइंड ऑफ ड्रिंक हैज, नेचुरल ड्रिंक, सो दैट इज कोकोनट वाटर। सो प्लीज कोकोनट वाटर पीजिए, नारियल पानी पीजिए। और उसके अलावा घर पर हर तरह का बेवरेजेस जो है वो आराम से बन जाता है। मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये सारी चीजें आराम से बन जाती है। इसको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती है, बट दे आर एक्सट्रीमली गुड फॉर हेल्थ। और उसके अलावा भी मैं आप लोगों को ये भी जरूर बताऊंगी, घर पर ये खूबसूरत कलरफुल ड्रिंक जो है, ये बेवरेजेस जो है, हम इतनी आसानी से हम अगर बना सकते तो फिर बाहर से खरीदने का लिटरली कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, अब मैं आप लोगों को एक सलाह जरूर दूंगी, आप जब भी बाहर जाएं, पूरे दिन भर में आप कितना भी पानी पिए, बेवरेजेस पिए, कोई भी तरीके के आप फ्रूट जूसेस पिए, छाछ पिए, बट whenever you are coming back home, when you are stepping in, सबसे पहले try to have a full glass of mildly cold, not too chilled, not too hot, mildly cold glucose water. Glucose water is very important when you come back after the entire day. पूरे दिन भर के काम के बाद एक ग्लास आपको ग्लूकोज वाटर एटलीस्ट पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बाहर होते हैं, when we are out in the sun, our body is shedding salt and sugar, जो नेचुरल सॉल्ट एंड शुगर जो है वो शेड हो रहा होता है। तो अकॉर्डिंगली उसी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं ऑब्वियसली। लेकिन जब हम घर में आते हैं उस टाइम पे कैलोरीज के बारे में ना सोचे, पहले ट्राई टू हैव अ फुल ग्लास ऑफ ग्लूकोज वाटर एंड देन उसके बाद अगेन कीप ड्रिंकिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अलग अलग बेवरेजेस होते हैं, छाछ है, लस्सी है, फिर फ्रूट जूसेस हैं, फिर अलग अलग शेक्स भी हम बना सकते हैं घर पर, मिल्क शेक्स बना सकते हैं और लेमनेड बना सकते हैं। उन चीजों को करें, सोडा को अवॉइड करें, दैट इज अगेन नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये हो गई पीने की बातें, जो ड्रिंकिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि सीजनल वेजीज और सीजनल फ्रूट्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दे आर रियली गुड फॉर हेल्थ, दे आर रियली गुड फॉर टेस्ट बर्ड्स। और खैर जिस सीजन का जो स्पेशलिटीज है उसको एंजॉय करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये फ्रूट्स की बात हो गई, लेकिन नॉर्मल खाने में हमें हमेशा कुछ चीजों को बिल्कुल डेली डाइट में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो है जैसे कि दही हो गया, लेमन हो गया, नींबू को हमेशा अपने पूरे डाइट में, पूरे दिन भर के डाइट में जितना हो सके उसको ऐड करें। विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। और नींबू के साथ साथ अगर कुछ और भी आपको फल मिलता है, जैसे कि अगर आपको संतरे मिल जाते हैं मार्केट में, या फिर जैसे कि कीवी इज ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी, पाइनएप्पल है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो अभी भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ट्राई टू हैव दोज काइंड ऑफ फ्रूट्स विच प्रोवाइड अस मैक्सिमम विटामिन सी। और नींबू को नॉर्मल खाने में भी शामिल करें। और उसके साथ साथ एक चीज जरूर है, करेले को एंड सम बिटर, जो कड़वे हैं, ऐसी चीजें जैसे कि करेले हो गए, नीम हो गया, ट्राई टू ऐड दैट टू योर फूड। अगर हो सके तो नीम, करेले, इन चीजों को भी अपने खाने में शामिल इसलिए करें क्योंकि इनके जो न्यूट्रिएंट्स है दैट गिव्स यू अ इम्यून बूस्ट, एन इम्यून बूस्ट फॉर द टाइम ऑफ समर। और हाँ, एक और मैं आपको एक टिप दूंगी, रॉ अनियन, कच्चे प्याज का सेवन करें। कच्चा प्याज जो है वो समर लू में आप लोगों को बचाने में, समर लू से बचाने में आप लोगों की बहुत मदद करता है। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात जैसी जगह में जहां पर बिल्कुल बॉर्डर एरियाज है, जहां पर बिल्कुल सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, उनके डाइट में भी वो हमेशा इन चीजों का बहुत ज्यादा ये ऐड करते हैं अपने डाइट में। जैसे कि दही हो गया, फिर खट्टी चीजें, ये कड़वी चीजें, लेकिन साथ में वो कच्चा प्याज जरूर खाते हैं, बिकॉज अनियन इज अ कूलेंट। अनियन जो है, कच्चा प्याज जो है, इट्स अ नेचुरल कूलेंट। तो ये बॉडी को ठंडा रखने में मदद करता है, लू से हमें बचाने में मदद करता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आफ्टर, ड्यूरिंग योर फूड और आफ्टर योर फूड ट्राई टू हैव कर्ड और बटर मिल्क, जो छाछ है, और साथ में कच्चा प्याज वगैरह, नींबू, इन चीजों का बिल्कुल करें। और हाँ, सैलेड में जैसे कि खीरा वगैरह हो गया, जो इंडियन क्यूकम्बर है, ऐसे में इस समर जैसे सीजन में इंडियन क्यूकम्बर इज द बेस्ट ऑप्शन। इट इज मच बेटर देन द इंग्लिश क्यूकम्बर, जो हम सीडलेस जो क्यूकम्बर हम यूज करते हैं, सीडलेस क्यूकम्बर से इंडियन क्यूकम्बर जो है वो ज्यादा अभी वाटरी होता है, वो ज्यादा फ्लैशी होता है। तो दैट इज मच बेटर फॉर दिस काइंड ऑफ सीजन।
और एक और समर का बहुत ही प्यारा सा एक नुस्खा है, वो है पुदीना। मिंट जो है, मिंट को हम अलग अलग खाने में, अलग अलग रेसिपीज में हम इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो कोई फूड रेसिपी हो गया, चाहे वो कोई बेवरेज का हो गया रेसिपी, कुछ शरबत बनाना है, कुछ लस्सी बनानी है, शायद सैकड़ों रेसिपीज होंगे जो सिर्फ मिंट से बनते हैं। सो पुदीना इज रियली गुड फॉर योर गट्स, सो प्लीज ट्राई टू एड पुदीना ऑल्सो। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं एंड इट इज रियली इट्स अ ब्यूटिफुल फ्लेवरिंग एजेंट टू आवर फूड। Having said about so many tasty and yummy things, इतने सारे अच्छे अच्छे बेवरेजेस और फ्रूट्स के बारे में बात करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को ले जाके मेरे किचन में दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इन चीजों को बनाया है। एंड आई मस्ट टेल यू कि लिटरली लाइक एक चीजों को बनाने में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट का टाइम लगा होगा, लेकिन दे आर सुपर टेस्टी एंड सुपर फिलिंग। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरा हैप्पी किचन और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारी चीजें जो मैंने बनाई हैं, मतलब बनाया तो ये नहीं है, ये तो फ्रूट्स है बेसिकली। ये सिंपल सीजनल फ्रूट्स है जो कि वाटरमेलन्स है, मैंगोज है, मेलन, नॉर्मल जो मस्क मेलन है, इनको मैंने कट करके क्यूब्स करके मैंने रख दिया है। और ये जो है, इनको बनाने में बेसिकली कुछ ही मिनट का टाइम लगा था, लेकिन दे आर एक्चुअली, मैंने ये आपको दिखाने के लिए बनाया है, बट अदरवाइज दे टूक लिटरली लाइक 1 to 2 minutes ईच। तो ये है मेरा लेमनेड, जिसको मैंने लेमन और पुदीना से बनाया है। इसमें हम चाहे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिला सकते हैं, इसमें जिंजर भी डाल सकते हैं। खैर मैंने इसको सिर्फ लेमन, पुदीना एंड देन थोड़ा सा हनी मिलाया है, क्योंकि मैं शुगर इंटेक नहीं करती हूँ, तो मैंने हनी मिलाया है। और चाहे तो आप इसको ब्लैक सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा हल्का सा मैंने व्हाइट सॉल्ट डाला है, खैर ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें और कुछ भी नहीं मिलाया है, इसमें जितना आप मिलाओगे तो ऑब्वियसली इट विल बिकम मोर टेस्टी। और ये है रोज लस्सी विद चिया सीड्स। ये इसको एक तरीके से हम चाहे तो हम इसको स्मूदी भी बना सकते हैं, क्योंकि जो कर्ड है इसके साथ अगर हम चिया सीड्स के साथ थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स, थोड़ा सा फ्रूट्स, कट फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स मिला दें और साथ में अगर थोड़ा सा ओट्स वगैरह मिला दे तो एक पूरा फिलिंग एक सुबह का ब्रेकफास्ट भी बन सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो सिंपली जस्ट ब्लेंड सम कर्ड और योगर्ट एंड देन मेक सम लस्सी। मीठा पसंद है मीठा लीजिए, अगर आपको नमकीन पसंद है तो नमकीन लस्सी बना लीजिए। सो दिस इज एन ऑरेंज जूस, जो ये भी मैंने घर पर ही बनाया है। ये है छाछ, सिंपल बटर मिल्क। वैसे तो कहते हैं कि बटर मिल्क जो है ना, बटर मिल्क का मैं आप लोगों को एक राज बताती हूँ। बेसिकली बटर मिल्क एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब हम घर पर मक्खन बनाते हैं ना, तो मक्खन को बनाने के बाद जो आइस वाटर, जो एक्सट्रैक्ट जो रह जाता है, उसको बटर मिल्क कहते हैं। लेकिन खैर अभी आजकल हम छाछ को या नमकीन लस्सी को ही बटर मिल्क कहने लगे हैं, बट दिस इज ऑल्सो इक्वली बेनिफिशियल। ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, ये सारी चीजें मिलाकर ये जो छाछ है, ये छाछ अपने आप में बहुत ठंडा होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट, दिस इज द वाटरमेलन जूस, जो मैंने ये भी घर पर ही बनाया है। बस कुछ वाटरमेलन चंक्स ले लिए, उसको ब्लेंड कर दिया और बस दैट्स रेडी। अगर आप, मैंने इस पे थोड़ा सा मिंट मिलाया है, मिंट लीव्स जो है, क्योंकि पुदीना मेरा जो इतना ज्यादा फेवरेट है ना, आई कैन ऐड मिंट इनटू लिटरली लाइक एनीथिंग। तो मिंट लीव्स मैंने इसमें मिलाया है। आप चाहे मिंट लीव्स एंड आइस क्यूब्स बस डाल लीजिए, चीजों को बनाइए खुद घर में। आप समर कूलर्स जो है आराम से बना सकते। दे आर लिटरली लाइक सो यमी। एंड मैं ये वीडियो खत्म करने के बाद डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ग्रैब अ ग्लास। सो ये आप खुद देख सकते हैं कि दिस थिंग्स आर रेडिली अवेलेबल इन आवर होम। हमारे घर पर, हमारे खुद के किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसके लिए हमें बाहर दुकान में जाके पैसे देके खरीदने की जरूरत नहीं है। उनमें प्रिजर्वेटिव्स होता है और उनमें जो शुगर कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी एक्चुअली मेक इन होम। और हाँ, एक और चीज, इनके अलावा भी मैं आप लोगों को बहुत सारे बेवरेजेस और फूड आइटम्स का मैं आप लोगों को आइडियाज दे सकती हूँ। इफ यू फील कि आप लोगों को जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को बहुत सारे समर कूलर्स और समर चिलर्स के आइडियाज दे सकती हूँ, जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लस्सीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिल्क शेक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट जूसेस, कोल्ड कॉफी, कोल्ड टी वगैरह एंड व्हाट नॉट।
लेकिन हाँ, अगर आप लोग को रेसिपी जानना है तो रेसिपी के लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना जरूर कि आपको कौन सा रेसिपी जानना है। और हाँ, इन चीजों के दौरान अगर मुझसे कुछ भी मिस हुआ है, अगर मैं कुछ कहना भूल गई हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ मिस कर चुकी हूँ कहने में, तो फिर आप प्लीज जाके वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिलेगा। तो ये मैंने आप लोगों के साथ खाने और पीने के बारे में शेयर की बातें, जो कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। एंड अब थोड़ा सा बात करते हैं क्लोथिंग के बारे में, कि हम जो समर वेयर्स हम कहते हैं कि विंटर वेयर्स अलग होते हैं, समर वेयर्स अलग होते हैं, वो किस लिए? क्योंकि स्पेशली जहां पर बहुत ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, बॉडी बहुत ज्यादा स्वेटिंग करने लगता है, ऐसे टाइम पे हम लोगों को काफी लाइट एंड एयरी, जो काफी मतलब हमें सफोकेशन ना हो, बॉडी ब्रीथ कर सके, स्किन ब्रीथ कर सके, तो ऐसे में पर्सपिरेशन के दौरान बॉडी को अनकंफर्टेबल या फिर असहज महसूस ना हो, तो ऐसे हमें क्लोथिंग भी हमें उस हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से ट्राई टू वेयर लाइट कलर्ड, स्पेशली अगर हो सके तो व्हाइट, ऐसे कलर के कपड़े पहने जो हीट को थोड़ा सा रोकने में मदद करता है। एंड यस, ऑफ कोर्स, कवर योर स्किन, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज से हमेशा ऐसा होता है कि हमारा स्किन जो है वो डैमेज हो सकता है। ट्राई टू कवर योर फेस, जितना हो सके हम अपने फेस को भी कवर करें, आईज को नहीं डेफिनेटली, लेकिन फेस को कवर करें, क्योंकि जो लू चलता है ना, तो उस टाइम पे गस्टी विंड से, तो गर्म हवा से हमारा मुंह जल जाने का भी डर रहता है, तो सर को, मुंह को भी ढक के चले। अगर आप अगर आप बाहर जाने में मजबूर है, ऐसी धूप में अगर निकलने में मजबूर है, तो फिर जरूर कोशिश करें कि अपने आप को आप जितना हो सके कवर रखें, बट डू नॉट सफोकेट योर बॉडी। तो ये क्लोथिंग में हम इतना सा बेसिक तो हम कर ही सकते हैं। बेसिक एक्सरसाइजेस जो हैं, नॉर्मल वॉकिंग वगैरह, डू नॉट डू हैवी एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग समर, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सॉस्टेड रहता है। और अगर आप घर पर हैं, और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दिल्ली एनसीआर में जैसे कि बहुत ज्यादा पावर फेलियर्स का अभी इश्यू चल रहा है, आई एम श्योर बहुत सारे दूसरे राज्यों में भी चल रहा होगा। ऐसी सिचुएशंस में बॉडी बहुत ज्यादा ओवर स्वेटिंग होता है बॉडी में, तो ऐसे में कोशिश करें कि अगर बहुत ऐसे तो ऐसे में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी नींद और अच्छे से कीप टेकिंग फ्रीक्वेंट बाथ्स, तो इससे शरीर का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर जो है, वो थोड़ा सा हम उसको लो रख सकते हैं। एंड साथ ही साथ बेसिक एक्सरसाइजेस कीजिए। शाम के बाद, पूरे दिन भर के थकान के बाद एक्सरसाइजेस ना करें तो बेटर है। सुबह के टाइम में अगर आपका कुछ भी वर्कआउट है, जैसे कि मैंने अपना वर्कआउट का रेजिम जो है वो मैंने सुबह का कर लिया है समर के लिए, और ट्राई टू स्टे मॉडरेटली एक्टिव, डू नॉट ओवर डू एनीथिंग। तो ये बहुत सी छोटी मोटी चीजें हैं जो हम थोड़ा सा अगर ध्यान में रखें तो काफी थोड़ा बेटर रख सकते हैं अपने सेहत को, थोड़ा सा बच के रह सकते हैं ऐसे मौसम में। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि अगर हम डूज एंड डोंट्स में इसको डिवाइड करें, तो डूज में ऐसे आता है कि कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ फ्रीक्वेंटली, कंटिन्यूअसली पानी एंड होममेड फ्रूट जूसेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बेवरेजेस, जो सेफ बेवरेजेस है, उसको पीते रहिए आप। खाने का ध्यान रखें एंड डू नॉट स्टे एम्प्टी स्टमक डेफिनेटली। स्लीपिंग, बाथिंग, क्लोथिंग हैबिट्स का ध्यान रखें, और अगर बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू यूज शेड्स, हैट्स, अपने सर मुंह को कवर करें, अपनी पूरे बॉडी को मतलब धूप से बचाएं, अम्ब्रेलाज यूज करें। छाता यूज करने से हम सिर्फ बारिश से नहीं, हम धूप से भी बच सकते हैं, ये भूलना नहीं है। तो ये डेफिनेटली ये डूज हैं। और डोंट्स जो हैं, जो स्ट्रिक्टली नो नोज हैं, वो है कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस बिल्कुल ना पिए, सोडा बेस्ड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स को कंप्लीटली नो बोल दीजिए, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ पॉइजन फॉर योर हेल्थ। सेकेंडली, हम लोगों को बाहर अगर जरूरत ना पड़े तो नहीं निकलना है, धूप को अवॉइड करना है। ये धूप में निकलने का अगर बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे या फिर काम अगर नहीं हो तो हमें नहीं निकलना है। तो इन चीजों को हमें बस, डोंट्स में ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हमें सतर्क रहना है अपने हेल्थ के बारे में। तो उम्मीद करूंगी कि मेरे इस ब्लॉग से आप लोगों को थोड़ा सा ही सही लेकिन मदद जरूर मिलेगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों को यूजफुल जरूर लगा होगा। और ये इंफॉर्मेशन अगेन आई विल रिक्वेस्ट, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि आप अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि हीट वेव्स अभी जारी रहेगा
और आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ होने वाली है। तो ऐसे में हम लोगों को अपना ध्यान रखना, अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने दोस्तों का, अपने फैमिली का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में प्लीज पास ऑन दिस मैसेज एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। और आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद अगर कुछ भी कमेंट आपको लगता है कि आप मुझे बताना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू मेंशन, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, और अगर हो सके तो मैं आपको इसके आगे भी और भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखना। टेक केयर, बाय।